राहुल सैनी। आज हरियाणा हेडलाइन, मुसाफिर न्यूज व जागता भारतीय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा तीनों का साझा कार्यक्रम है और आज हम एक जो किसान हवेली जो किसानों ने बनाई, मैं कैमरामैन को चाहूँगा यहाँ का दृश्य जरूर दिखाएं। यहाँ बहुत खूबसूरत पार्क बनाया। हम कुछ समय पहले भी आए थे यहाँ पे, हमने एक रिपोर्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद जब हम आज 15-20 दिन बाद आए तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। यहाँ पे हम तीनों आज बातचीत भी करेंगे और सामने ये नया बस अड्डा है बहादुरगढ़ का, और इस तरफ ये टिकरी बॉर्डर को रास्ता जा रहा है और ये पीछे आप मेरे सामने देख रहे हो ये रोहतक की तरफ जा रहा है, ये बाईपास है। आज हम तीनों साझा कार्यक्रम में बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। भाई प्रदीप, आप 10-15 दिन पहले आए थे यहाँ पे, यहाँ का पहले में और अब में क्या बदलाव नजर आया आपको? देखो, पहले तो जितने भी तीनों चैनलों से दर्शक जुड़े हुए हमारे, उनको हम बोलते हैं धन्यवाद करेंगे अगर वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और करना भी बनता है उनका, क्योंकि हम लोग तीनों चैनल सच्चाई दिखा रहे हैं। और 15 दिन पहले की बात पूछी थी आपने, वो मैं बता दूं, 15 दिन पहले आए थे तब हमने यहाँ परिवर्तन और इतना हुआ है कि पहले ये जो इस साथ वाला जो पार्क है या जो ट्रैक्टर की पार्किंग है, ये नई बनी हुई थी, ये बन चुकी है। उसके बाद ये जो बैठने के लिए डाल रहे हैं, ये नहीं डले हुए थे, और ये जो कंकर डाले हुए, ये भी नहीं डले, कंकर भी नहीं डले हुए थे बिल्कुल। तो ये बदलाव देखा है। उसके बाद जो इन्होंने अलग से टैंकर की सुविधा भी कर दी है, वो ये तो थे, बाकी ये चीजें इन्होंने नहीं किया। और सुनील भाई, आप पहली बार आए हो शायद यहाँ पे, कैसा लग रहा आपको ये चीजें देख? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप हमें लेके आए हो पहली बार यहाँ पे, क्योंकि हम टिकरी बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और हम बॉर्डर पे ज़्यादा कवर करते हैं, तो भाई साहब लेके आए जी, आपको एक खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहते हैं और यहाँ आके तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज तीनों साझा कार्यक्रम कर रहे हैं, तीनों मिल के साथ कार्यक्रम। आज का जो हमारा चैनल का जो लाइव आएगा, ये यूट्यूब पे आएगा या हमारे फेसबुक पेज पे डलेगा, तो इसको ज़्यादातर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई साहब ये है हमारी सोशल मीडिया आर्मी। क्योंकि मेन मीडिया तो, गोदी मीडिया तो किसान भाइयों का कुछ भी नहीं दिखाती। किसान भाइयों क्या, आम पब्लिक भी अगर कोई सच बोलना चाहे ना तो भी सच नहीं बोल सकती है। वहाँ तो पूरा दिन पता नहीं क्या चलता रहता है, कंगना रनौत ये वो बुरे रहे। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे लेके आया था कि आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग वहाँ भी करते हो, लेकिन ये चीज़ें मीडिया में कहीं नज़र नहीं आती। भाई किसानों ने इतना खूबसूरत पार्क बनाया, यहाँ RO भी लगा रखा शायद यहाँ पे किसानों ने कुछ। और यहाँ पे देखो, ये जो जगह यहाँ पे इन लोगों से हमने जब बातचीत करी, इन्होंने हमारे को एक वीडियो दिया भी, यहाँ पे इतना डस्ट और यहाँ पे इतना डिस्पोजल पड़ा था, उन्होंने बहुत साफ भी किया था। और मैं प्रदीप जी से बात भी करूँ उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, मैं तो इधर लोकल ही हूँ, बहादुरगढ़ का हूँ, मेरे को तो पता है यहाँ पे कितनी गंदगी थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ पे इतनी गंदगी थी कि मैं यहाँ से निकलता था ना तो नाक को बंद करके रुमाल से ढक के निकलता था। और आज इन्होंने जो किसानों ने यहाँ वो परिवर्तन लाया है, जो बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा परिवर्तन, वो इन्होंने करके दिखाया, गंदगी को साफ करके और उसको अच्छे से पार्क में परिवर्तन करके दिखा दिया है। पूरे नाम भी लिखा हुआ है इन्होंने अपने गाँव का, जो भी है, ये किसान हवेली लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और नीचे इनका कोई गांव है जो पिंड बोलते हैं, ये वो तो मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या लिखा हुआ, लेकिन किसान हवेली है पंजाबी में, इसलिए मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश ही समझ सकता हूँ या हरियाणवी। और यहाँ पे हम चलते चलते बात भी करेंगे और सुनील जी को रूबरू भी कराते रहेंगे इन चीज़ों से। हाँ जी, बोलिए। मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप कह रहे थे कि यहाँ थोड़ा मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि आगे का दृश्य दिखाते रहें, साथ में चलते रहें। खूबसूरती क्यों नहीं दिखा रहा है मेन मीडिया, आप ये पूछ रहे थे। बिल्कुल तो मेन मीडिया को खाली कंगना रनौत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, उन्हीं से फुर्सत नहीं है उनको देखने से फुर्सत नहीं है। अच्छा, मैं कैमरामैन को चाहूँगा इस पे के चलते रहें ताकि इसका हम दृश्य जरूर दिखाते रहें साथ के साथ। ये देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कंक्रीट डाल के ऐसा बना दिया कि बारिश आए, बारिश में चल सके। आगे जब सर्दी है, अभी बारिश का भी मौसम आएगा ना, क्योंकि किसानों ने अपनी रणनीति आगे तक बनाई है। अच्छा, मतलब आगे तक का तैयारी कर ली, लंबा चलेगा संघर्ष। ग्राउंड रिपोर्ट जब भी हम दिखाने जाते हैं तब बात करते हैं, बोलते हैं हमने तो बारिश का भी बंदोबस्त कर दिया है। बारिश है, ये पार्किंग है जो रहने का रैन बसेरा है इनका, उसमें ये जाएंगे। तो इन्होंने बोला है अगर बारिश हो गई तो ये देखिए कंकड़ डाले हुए हैं, तो इसके ऊपर से जो मिट्टी है पैरों में लग के अंदर तक गंदा नहीं होगा, कोई कीचड़ वगैरह नहीं जा पाएगा। इसलिए इन्होंने अपना देखिए एक सिस्टम से बनाया है कि एक बंदा यहाँ से गुजरे और अपने अपने जगह रहने का, सोने का। और एक साफ सफाई का बहुत अच्छा प्रबंध है यहाँ पे, कोई कहीं पे भी धूल मिट्टी भी यहाँ पे सुबह शायद मेरे हिसाब से पानी की बौछार करते होंगे ताकि धूल मिट्टी भी ना उड़े। और यहाँ पे कोई डस्ट वस्ट कुछ ही किसी तरह का कोई यहाँ पे
नींव पड़ा हुआ मिला भी और डस्टबिन भी हर जगह लगा रखे। मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि मोदी जी ने एक नारा लगाया था स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत का जो नारा लगाया था उसमें क्या करते थे कि कुछ जगहों पे जाते थे और थोड़ा सा कूड़ा फेंक देते थे, बाद में अपने झाड़ू से उस कूड़े को साफ करते थे, फिर वीडियो बनाते थे और वो ट्विटर पे ट्रेंड किया करती थी। लेकिन मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगा ये वीडियो थोड़ा मोदी जी तक पहुँचाओ। स्वच्छ भारत मन से होता है, दिल से होता है, और इन किसानों का दिल है तब ये स्वच्छ भारत ऐसे इसको कहते हैं स्वच्छ भारत, ना कि दिखावटी होता है कि पहले कूड़ा फैला दो, फिर कुछ अपना गमछे डाल के आ जाए, कुछ कार्यकर्ता आ जाए उसको साफ करे और उसके बाद वीडियो बना दे, या अक्षय कुमार आ जाए या अमिताभ बच्चन आ जाए, करोड़ों रुपए ले ले, 6 करोड़ 4 करोड़ रुपए उनकी प्राइस होती है, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उनके स्वच्छता पे बात करने के लिए। अरे जो लोग स्वच्छता पे बात करने के लिए पैसे लेते हो, ऐसे लोग क्या स्वच्छता फैलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हमें हर दृश्य से आपको रूबरू भी कराते रहेंगे और साथ में अपने दोनों पत्रकार भाइयों से बातचीत भी करते रहेंगे। आप यहाँ पे आए थे 3-4 दिन पहले, उन्होंने बताया था कि ये आए हुए अतिथि के लिए या फिर यहाँ पे लोग जो मीटिंग हॉल बनाया है इन्होंने, ये देखो पहले कच्चा था जब आप उस टाइम आए थे, कोई यहाँ पे कोई तकरीबन 15 दिन पहले आए थे। 15 दिन पहले आए थे यहाँ आए थे, तो हम बता देते हैं आप लोगों को। ये कच्चा था, इसमें मिट्टी विट्टी डली हुई थी और ऐसे टेंट वगैरह तंबू नहीं लगे थे तो साइड से खुला हुआ था। अभी चारों तरफ से दिखा दीजिए बिल्कुल बंद है और मिट्टी को लेवल करके इन्होंने यहाँ चार्जिंग की सुविधा दी है। अच्छा, चार्जिंग की भी सुविधा साथ में है। ये देखिएगा भाई सभी दर्शक, वहाँ पे बल्ब भी लगा हुआ, इधर चार्जिंग की व्यवस्था। अगर रात को कोई इन्होंने मीटिंग वगैरह कुछ भी करना है तो उसके लिए इन्होंने बल्ब भी लगाया हुआ है और अपना मीटिंग हॉल इसको बना दिया है। ये देखिएगा भाई, इसमें यहाँ पे 100 के लोग लगभग लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो जी, ये एकदम बिल्कुल खूबसूरत, जिसको कहते हैं दिल को छू जाए वो चीज़ें हैं ये, क्योंकि इसको यहाँ पे जब बहुत सारे किसान भाई सब कुछ बैठेंगे, यहाँ बातचीत होगी तो भाईचारा किस लेवल का होगा हम पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं होगी, एकदम भाईचारा वाला माहौल होगा यहाँ पे। और फिर से मैं तो कहूँगा आप यहाँ पे लेके आए, जो बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका, इसी चीज़ आपने हमको दिखाई। देखो इसमें धन्यवाद की तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि साथी हैं भाई, हम भी चाहते हैं जो हमारे साथी हमारे से जुड़े हैं वो भी इन चीज़ों को जरूर दिखाएं और लोगों को सच्चाई तक पहुंचाया जाए। लेकिन मीडिया जैसे जिस तरह कुछ बातें नहीं दिखा पाती हैं, उड़ी उड़ाई बातें बोल दी जाती हैं, फिर उससे लोग भ्रम में हो जाते हैं भाई मीडिया क्या दिखाना चाह रहा है, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल की जो सच्चाई है उससे बहुत ही अलग। अपने बहुत ही काबिल पत्रकार हैं आप, रवीश कुमार जी को जानते ही होंगे, बिल्कुल एनडीटीवी के। 2014 पे जब इलेक्शन होने थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इस देश को बचाना है ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने बच्चों, अपनी परिवार, अपनी फैमिली को टीवी दिखाना बंद कर दो, न्यूज़ चैनल ही हटा दो, उसकी जगह कार्टून नेटवर्क को लगा दो, उसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा। तो मेन मीडिया का तुम क्या कह सकते हैं? ये देखिएगा हर उसके आगे एक डस्टबिन रखा गया है, ये देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें यहाँ पे जो डिस्पोजल चीज़ें वो डाल दी गई, ये देखिएगा यहाँ पे भी इन्होंने एक झोपड़ी बना रखी है। और इसको इन्होंने जो बताया था कि ये भाई अतिथि के लिए भी, जो हमारे अतिथि गांव से गंवाड़ से जो भी आते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बनाई, गेस्ट आते हैं ना, फैमिली गेस्ट आते हैं। देखो यहाँ पे कोई है नहीं, हम अंदर तक का एक बार दृश्य जरूर दिखाएंगे, एक बार अंदर जरूर आ जाइए, कैमरामैन को चाहूँगा कि अंदर का दृश्य जरूर दिखाएं। ये देखिएगा यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था है, ये देखिए लाइट भी आई हुई है, ये देखिएगा यहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था, साथ में चार्जिंग की व्यवस्था है। यहाँ पे इन्होंने कुछ बैनर वगैरह बना रखे हैं वो चीज़ें। यहाँ पे ये देखिएगा इन्होंने 6 बिस्तरे लगा रखे, साथ में कंबल भी है, गद्दे भी है। यहाँ पे मतलब 10-15 आदमी इसमें रह सकते हैं। इसके आगे एक और बना रखी है, वो भी अतिथि के लिए बना रखी शायद उन्होंने, क्या बताया? हाँ, इन्होंने पहले बताया था कि जैसे कोई खास फैमिली गेस्ट आ गए, हमारे साथ आ गए, इनसे भी पूछे, इनसे भी थोड़ा सा समय बाद हम बातचीत करेंगे और पूरी चीज़ से आपको फिर दोबारा ये इन्होंने जो फैमिली के साथ आते हैं उन लोगों के लिए ये रखे हुए हैं कि जैसे कोई फैमिली के साथ आता है तो वो फैमिली इसमें रह सकती है, बच्चे भी हैं। ये देखिएगा एक और दृश्य ये भी दिखाएंगे, सेम ही है, वो पीछे की तरह ही है, सेम व्यवस्था है उसके अंदर भी और इसके अंदर भी है, चारों सेम ही। हम हर चीज़ का जरूर अंदर तक का दृश्य जरूर दिखाते रहेंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही, देखो किसान भाई यहाँ अपना आराम कर रहे हैं, दोपहर का समय है। और ये देखिएगा यहाँ पे भी वो 6 बिस्तर पीछे लगे हुए, 6 यहाँ पे लगे हुए हैं, सेम पोजीशन यहाँ पे भी है। और हर के आगे एक डस्टबिन जरूर लगा रखा, ताकि जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो बनी रहे, ताकि उस पर किसी तरह की दिक्कत ना आए। एक बात तो बोलनी पड़ेगी किसानों को, किसानों के लिए, कि जो ये इन्होंने सफाई के लिए जो इतना ध्यान रखा हुआ है, वरना इतना लंबा संघर्ष 3 महीने के आसपास इनको हो चुका है। अगर ये थोड़ी बहुत भी
सफाई के लिए ढिलाई छोड़ते तो यहाँ पर मक्खी वगैरह पता नहीं मच्छर क्या क्या यहाँ पर हो जाते। पनप जाते हैं लेकिन यहाँ पे। एक एक के आगे डस्टबिन रखा हुआ है, साथ में पौधे रखे हुए हैं और बिल्कुल यहाँ भी देखिए कंक्रीट डाल के ऐसा बना रखा है, कल को बारिश हो जाए तो कीचड़ वीचड़ अंदर तक नहीं जाए। ये जो इन्होंने बना रखी इसके अंदर भी कंक्रीट डाल दिया एक बार। हाँ, इसके अंदर भी डाल दिया है। इसके अंदर भी सबसे डाल बड़ी बात दिया ये है क्योंकि एक ज्यादा बारिश अंदर हो का जाए। इसका और दर से दिखा देते क्योंकि भाई हम हर चीज दिखाना चाहते हैं क्योंकि भी सेम बना रखी है इन्होंने। ये देखिएगा यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी लाइट की सेम व्यवस्था है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ऐसे सेम बिस्तरे तीनों, हाँ तीनों 6 और 6 पीछे वाली में भी है, और ये लास्ट वाली है इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और साथ में बातचीत भी करते रहेंगे। यहाँ पे भी देखो कंक्रीट यहाँ पे भी इन्होंने डाल के, और यहाँ पे हर के आगे एक डस्टबिन लगा रखा है। ये यहाँ पे देखिएगा ये चाय वगैरह के लिए भी खुद ही प्रबंध कर रखा है इन्होंने। हाँ, खुद ये की सबसे रसोई। बड़ी बात देखिए। अच्छा। बिस्तर कंक्रीट नीचे बिछा के उसके ऊपर तरपाल डाला है, कल को बारिश हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बिस्तरों के नीचे से पानी वगैरह अंदर की बिस्तरों को खराब ना कर पाए। और साथ में देखिए सबसे बड़ी बात, चाय पानी की व्यवस्था खुद की हुई है। खुद की हुई है। मटका जो ठंडा मटका रखे रखते, पानी। ठंडा पानी को रखते वो रखे हुए हैं, चाय की केटली वगैरह रखे हुए हैं, अपना रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं यहीं से अपना पूरी चला रहे हैं। अपना पूरी कर तो रहे हैं। इस बात के लिए तो राहुल भाई किसान बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि जो सफाई और ये पार्क दिखाई है सबसे बड़ी पार्क बात के बारे में अभी जो- आ ही रहे थे बात करने के हाँ। लिए, उससे पहले आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा अवगत करा दिया। और देखो यहाँ पे किसान अभी देख के वापसी गए हैं भाई, यहाँ पे नज़ारा भी हर कोई देखने आता है। इसको ये किसान हवेली नाम ही रख दिया गया इसका। पूरा दिन भीड़ लगी रहती है यहाँ। पूरा दिन भीड़ पूरा लगी। दिन 10 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ऐसी इस तरह चला। ये देखिएगा यहाँ पे ये पार्क भी बना दिया है। पहले राहुल भाई 15 दिन पहले आए थे तब ये घास बहुत छोटा था, अभी देखिए इतना बड़ा बड़ा ये घास हो गया है। बिल्कुल दिखाइए एक बार, हम आए थे तब ये घास बहुत छोटा था क्या लेकिन इसके बहुत अंदर जा सकते हैं? नहीं, किसी को अच्छा, जाने नहीं देता। तभी इसको इजाजत नहीं है तभी तो जाने ग्रोथ की। अच्छी हुई अच्छा 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 ठीक है ठीक है। सभी जूते पूछना लेके जरूरी जाते था हैं। कि पूछ ले भाई। जूते लेके जाते हो तो हाँ, घास हाँ। तो आपको पता ही है। और यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था की गई है ताकि भाई यहाँ ये इनके पे गांव का नाम है, एक बार दिखा एक बार ना दीजिए। गांव का नाम जरूर बता दीजिए। जो किसान हवेली तो हमारे को समझ में आ गया, तो नीचे आपने लिखा हुआ है वो हमारे को समझ में नहीं आया। गोलिया गांव जिला गोलिया मोगा। गांव जिला मोगा, ठीक है, पंजाब में ये गांव है। ये क्लियर भी हो गया। और यहाँ पे देखो जनरेटर की भी व्यवस्था है भी, ताकि लाइट अगर नहीं आ पाती किसी कारणवश कट जाती है तो यहाँ पे अपना जनरेटर से अपनी ये जो व्यवस्था है सुचारू कर सके। व्यवस्था बनाए रखे हुए किसान। हाँ सुनील भाई क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूँगा, अगर जो दिखाते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से आम पब्लिक परेशान है, मैं तो कहूँगा यहाँ लोग घूमने आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको कोई परेशानी है, वो तो बोलते हैं हम तो बहुत खुश हैं जी इस आंदोलन से, बढ़िया लंगर लगा रखे हैं, भाईचारा इतना बढ़िया बना हुआ है। लेकिन दिखाया कुछ जाता है, हकीकत तब पता लगेगी कि भाई एक बार आप आओ तो सही किसानों के बीच में, जब आओगे तो आपको हकीकत पता लगेगी। उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा जो हकीकत के बारे में है। और यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे अपना टेंट लगा रखे जिसमें 2 व्यक्ति अपना रह सकते हैं, हाँ, जिसको तो- तंबू भी बोल देते हैं हम। हाँ हाँ, तंबू भी बोल सकते हैं या टेंट भी बोल हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया ये लगा रखा। देखो यहाँ पे कहते हैं ना, वो बाहर जाते हैं घूमने, मतलब क्या ये करके बैठते हैं, अपना विजिट करते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ का इतना बढ़िया नज़ारा है। आप कभी विजिट करें, यहाँ बताएं किसानों के बीच में, जो यहाँ आके मज़ा आएगा आपको वो कहीं भी नहीं आ जी सकता। हमारे दर्शकों को ये एरिया का पूरा आप मैं बताओ हाँ। कि कहाँ पे पड़ता है कि जो भी हमारे ताकि दर्शक वहाँ पे देख आ रहे हैं, सके, यहाँ आ पे। सके और देख हाँ। सके ग्राउंड लेवल की जो हमारी रिपोर्टिंग उसमें पता चल सके हाँ भाई जो चीज़ हमने देखो। दिखाई वो असल में ही सच में थी वो चीज़। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं तो इधर बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरी तहसील भी यही है और 5-7 किलोमीटर आगे मेरा मकान भी है गांव में। तो मैं ये बता दूँ, ये बहादुरगढ़ का बाईपास है और इसके साथ में नया बस स्टैंड है और ये पिलर नंबर 28 है। पिलर तो नहीं बोल सकते इसको, खंबा है ये, क्योंकि जो रोहतक दिल्ली रोड की तरफ से शुरू होता है ना, मेट्रो स्टेशन से आगे आओ, आगे आके थोड़ा आप लेफ्ट साइड आओ, ये नया बस स्टैंड बहादुरगढ़ और इसके साथ है खालसा साइड। उससे थोड़ा आगे आओगे, जस्ट में ये मान के चलो 500 हाँ 2 किले के आसपास की दूरी मान के चलो, वहाँ पिलर ये खंबा नंबर 28 पे आओ। यहाँ पर ये हवेली के नाम से पार्क है और मैं दर्शकों से अपने तीनों और चैनलों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सामने ये नया बस अड्डा बहादुरगढ़ का जो भी बना है, जो भी फिलहाल चालू नहीं हुआ लेकिन बन के तैयार हो गया है। उसमें भी अभी किसान रुके हुए हैं। अच्छा, उसमें भी किसान हाँ, रुके पूरे हुए हैं। किसानों से भरा हुआ है वो, और वहाँ भी किसानों के लिए पूरी सुविधाएं हैं। तो मैं अपने तीनों चैनलों के दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने बच्चों को कहीं घुमाने लेके जा रहे हो, संडे है कल या आने वाले टाइम में, तो उनको यहाँ लेके आओ, यहाँ की हकीकत दिखाओ, किसान किस कठिनाई से
किस कठिनाई से रातें काटते हैं या दिन काटते हैं, उसके बाद भी इन्होंने इतनी सफाई करके पार्क यहाँ बना दिए। तो मैं तीनों चैनलों के दर्शकों से, अपने जो भी जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करूँगा, फैमिली के साथ आइए, यहाँ विजिट करिए और देखिए, हकीकत को पहचानिए, अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। दिखाते कुछ है और होता कुछ है, तो इन बातों पे ध्यान ना दीजिए। तो यहाँ आइए, 28 नंबर पिलर है। ये देखिएगा यहाँ पे बैठने की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। हाँ हाँ जी, ये दिखाइए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सुनील जी? बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया एकदम बनाया गया है ये। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल जैसे भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे विजिट करना चाहिए, आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, बिल्कुल फैमिली के साथ आना चाहिए, क्योंकि माहौल एकदम ये फैमिली वाला है, परिवार वाला माहौल है। यहाँ आके आपको फैमिली जैसी फीलिंग आएगी, परिवार जैसी। अपने बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए, उनका आशीर्वाद लेके जाओ, अपने बच्चों को लेके आओ यहाँ पे, और फिर फैमिली आके यहाँ पे होके जाओ। और दूसरी बात ये है, अगर फैमिली के साथ आओगे तो ये लोग आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, साथ खाना में भी खिलाएंगे और पानी भी पिलाएंगे। लंगर यहाँ सामने चला हुआ है, बिल्कुल फ्री है। और तब आके इनसे पूछो, इनके विचार जानो कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हकीकत यहाँ जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट आके देखो, उसके बाद बताओ। यहाँ पे इन्होंने पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, वो भी दृश्य हम जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे ये सामान उतार रहे हैं, एक बार वहाँ अंदर भी जाएंगे और आपको वहाँ रूबरू भी कराएंगे और कुछ बातें चलो यहाँ पे बैठ के हम शेयर कर लेते हैं। आइएगा, बैठिएगा। शायद बैकग्राउंड अच्छा ना आ पाए, वहाँ पे थोड़ा सा छाँव में खड़े होके बैकग्राउंड लेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जैसे आप 10-15 दिन पहले आए थे, उसके बाद हम अब आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, लाइट पहले तो इतनी व्यवस्था नहीं थी, जैसे इन्होंने अभी LED लाइटें वगैरह लगा दी है, और साथ में तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। और खालसा का जो इनका जो निशान साहिब जी का शायद निशान साहिब का झंडा है, वो भी फहरा रहा दोनों है, साथ में लहरा रहे, तिरंगा भी, और साथ में किसान यूनियन का भी झंडा भी साथ में किसान यूनियन का भी झंडा और तिरंगा और निशान साहिब तीनों ये देखिए हवा में आराम से लहरा रहे हैं। और हम पार्किंग का थोड़ा दृश्य दिखाएंगे, इतना इनका काम हो जाएगा। शायद ही अपना काम लग रहे हैं, हम इनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते ताकि भाई ये हमारी वजह से परेशान ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे एक देखो, पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, और पार्किंग भी एक साइड में लगा रखी है, गाड़ी ट्रैक्टर के लिए भाई आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे देखो, अलग से पार्किंग है। ऐसा है जी, ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे से भी ज्यादा समझदार हैं ये। ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये किसान जो होते हैं ना, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मेहनती बहुत होते हैं, मेहनती होते हैं। हाँ बिल्कुल जी, मेहनती हैं। हाँ, पढ़े लिखे होने से समझदारी नहीं आती है, समझदारी होती है हर चीज को समझने से। तो समझदार इंसान वही है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ हो। तो ये बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ये देख के लग ही रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे ट्रैली के लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है। ट्रैली के लिए पार्किंग अलग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, गाड़ियों के लिए अलग, गाड़ियों ट्रैक्टरों के लिए अलग से पार्किंग है। उसके बाद बाथरूम लैट्रिन की सुविधा वो भी इससे अलग कर रखी है इन्होंने। अलग कर रखी है, वहाँ से जाओ आराम से फ्रेश हो के आओ, पानी रहना और ये लैट्रिन बाथरूम सब अलग अलग व्यवस्था है। मतलब कि हर चीज़ को अपनी जगह सेट किया हुआ है। सेट किया हो। सुनील भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे भी किसानों को पहले खालिस्तानी बोला गया, पता नहीं क्या क्या नामों से नवाजा गया, क्या कहना चाहोगे? और यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है। देखो जी, अब मेन मीडिया पे या बिकाऊ मीडिया पे या गोदी मीडिया पे 4 बंदे ही बुलाए जाते हैं। एक तो पत्रकार होता है, एक अपना एक पार्टी का, एक कहीं से मेन बंदे को बुलाया जाता है, जिसे कहते हैं कि ये बहुत ज्ञानी आदमी है। फिर वहाँ पे कुछ ऐसा चलता है जो जनता देखती है, फिर जनता के दिमाग में जो दिखता है वो बिकता है, वो एड वाला काम है। आज के टाइम करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं मेन मीडिया को या गोदी मीडिया को ये प्रचार करने के लिए कि यहाँ पे पाकिस्तानी खालिस्तानी है, ये है वो है। अरे यही लोग हैं जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा फौज के अंदर है, यही लोग हैं जिनके बच्चे सिपाही बने हुए हैं, यही लोग हैं जो अन्न उगाते हैं तो हम खाते हैं, जब हमारा देश के लोग जिंदा रहते हैं। आप इन्हीं को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हो, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। उनके कौन से बच्चे कहीं गए हुए हैं फौज में या कहीं पे जो, बाकी ये तो आपको पता ही है। अब तो ये धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू पूरे दुनिया को पता लग रहा है कि असली आतंकवादी खालिस्तानी देशद्रोही कौन है। प्रदीप जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, क्योंकि आप दलाल ही हो और एक कृषि मंत्री अपने हरियाणा के JP दलाल जी, उन्होंने एक बयान दिया था, जैसे वो प्रेस वार्ता हो रही थी, उसके अंदर किसी पत्रकार ने बातचीत करी, पूछा उन्होंने कि भाई वहाँ पे इतने किसानों की शहादत हो गई, तो उन्होंने कहा ये तो वैसे भी मर जाते हैं। और दलाल साहब की तरफ से क्या बयान आया उनका? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप लोग ने। मैं बताता हूँ,
दलाल खाप ने तकरीबन उन्होंने पहले एक और बयान दिया था, इससे पहले पे जाता हूँ मैं, फिर इस हाँ, पे उस आऊंगा। पे भी मैंने बात करी थी। दलाल हाँ खाप जी। 84 के हाँ। प्रधान जी, उन्होंने कहा था भी हम बहिष्कार करते, हुक्का पानी इनका बंद कर टाइम पे देते। उसका बहिष्कार कर दिया गया था कि हम उसको चेतावनी दी थी, तो उन्होंने चेतावनी देने के बाद भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें हंस के पूरे किसान कौम का, पूरे हिंदुस्तान की किसान कौम का एक ऐसा मजाक उड़ाया। हालांकि उसका नाम जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल है, लोहारू से वो जीतता है और बीजेपी का अब कृषि मंत्री है। लेकिन हमारी जो दलाल खाप है तकरीबन, जिसमें 172 गांव आते हैं, उसका हमारा एक ही प्रधान चौधरी भूप सिंह दलाल मांडोठी वाले है, जो एक एसडीओ से रिटायरमेंट है। हमारी जो उस दिन छोटू राम की जयंती मनाई जा रही थी सापला में, गढ़ी सापला में, उसी दिन स्टेज से भी उन्होंने बोल दिया था कि हमने इसका हुक्का पानी सब बंद कर दिया है, कोई इससे जेपी दलाल से कोई रिश्ता नहीं रखा। तो दलाल खाप ने तो उसका पहले ही उसको हुक्का पानी बंद करके रिश्ता, रोटी बेटी का सब रिश्ता उसको तोड़ चुके हैं, और वो प्रधान जी ने हमारे ने घोषणा कर दी थी। क्योंकि जो गलत इंसान होता है दलाल खाप का भी उसका सपोर्ट नहीं लेती, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे कोई भी दलाल का बंदा है, वो पहले आती है। और दूसरी बात ये सबको साथ लेके चलती है। वो राकेश टिकैत की इतनी ज़बरदस्त रैली हुई थी, उसके बाद ये हड़बड़ाहट में बयान दिलवाया गया था, वरना वो ऐसा बयान नहीं दे सकता। बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। मेरे नहीं, बयान को माफी मांगने का तोड़ तरीका तोड़ देखो मरोड़ ना। के पेश किया गया। और मैं नहीं, माफी मांगता हूँ अगर किसी नहीं। को अगर मैं मेरी बातों से दुखी हुआ मन या कोई दिल पे ठेस पहुंची हो तो ये बताइए ना, माफी मांगने का भी तरीका होता है। पहले तो ऐसे हंस रहा और माफी में भी हंस रहा है, तो उसको तो माफ नहीं करेगी, पूरी किसान कौम नहीं करेगी। दलाल खाप तो कर ही नहीं सकती उस ऐसे इंसान को। हम सबसे अपने पहले हिंदू बहिष्कार में ऐसा होता है, कोई क्या दुश्मन भी मर जाता तब भी इंसान हंसता नहीं है, उसके दुख में फिर भी शामिल होता है, उसको अग्नि देने का या मतलब हर चीज़ में उसका साथ देता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो किसी की मौत पे इस तरह हंसा जा रहा है? देखिए, हम लोग कोई जानवर पालते हैं, कुत्ता है या गाय है या भैंस, अगर वो भी बेचारी का किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम तो पशुओं से भी लगाव रखते हैं। चाहे आप पाले हुए मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग उसमें भी मिट्टी डलवाने जाते हैं। तो ये तो हमारे किसान भाई थे जिनकी शहादत हुई है, हमें तो पता ना इनकी शहादत। ये शहीद, हम तो सरकार से मांग करें इनको शहीद का दर्जा दीजिए, क्योंकि जिनका इंसान जाता है ना, क्या उस परिवार पे बीतती है, और को ऐसे वो पालन पोषण करेंगे आगे। किसी की तो 3-3 बेटियां हैं, आगे उनकी शादी भी करनी, पढ़ाई का खर्चा है। तो जिसका आदमी घर से जाता है ना, जिसको पता होता है, जिससे दूर होता है, उन्हीं को पता होता है। और ऐसे टाइम पे भी वो मजाक कर रहा है, तो हम दलाल खाप ने तो प्रधान ने पहले उसका हुक्का पानी बंद सब कुछ कर दिया है। सुनील जी, एक बयान आया था प्रधानमंत्री का, उन्होंने एक कहा था कि ये आंदोलन जी में कभी आगे से कभी पीछे से कहीं न कहीं मिल ही जाती है। क्या कहना चाहोगे? पहले तो मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे हंसी क्यों आती है? हंसी मतलब कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी बातें करते तो बहुत हंसी आती है। दूसरा, हाँ, हम आंदोलनजीवी हैं, आंदोलनजीवी की वजह से ही आज ये देश आज़ाद है। अगर दुनिया में हमारे देश में आंदोलन ना होता है, आंदोलनजीवी ना होते ना, तो आज ये देश गुलाम होता। आज भगत सिंह जैसे राजगुरु जो, और दूसरा हमारे जो मंगल पांडे जी है, या कितने भी सुभाष चंद्र बोस जो भी है, सब आंदोलनजीवी तो थे, तभी तो ये देश आज़ाद हुआ है। तो हम तो कहते हैं हम आंदोलनजीवी हैं, और आंदोलन का दौर तो अभी शुरू हुआ है। अभी एक आंदोलन शुरू हुआ है, अब बुराई के खिलाफ लड़ाई की ये जंग तो हमेशा से चलती आई है। अब किसान उतरे हैं, थोड़े दिनों बाद ये हक लेके जाएंगे, तो जो बेरोजगार हुए थे वो उतरेंगे, फिर वो हक लेके जाएंगे। जो छोटे दुकानदार हैं, जो जीएसटी ला दी, नोटबंदी से उनके कारोबार बंद कर दिए हैं, फिर वो उतरेंगे। ऐसे आंदोलन चलता ही रहेगा। और जागरूक इंसान वही है, देशभक्त वही है, जो बुराई के खिलाफ खड़ा हो और आंदोलन करे। और जो आंदोलन नहीं करता, जो बुराई के खिलाफ कुछ नहीं कहता, मैं तो सोचूंगा मरा हुआ इंसान है, उसकी आत्मा ही मरी हुई है, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे हम तो गर्व से कहते हैं हम तो आंदोलनजीवी हैं। जो आंदोलनजीवी जो बयान दिया गया, उसके बाद बहुत सारे वर्ड निकल के आए जो हमने कभी सुने नहीं थे। कभी जुमला जीवी, पेट्रोल जीवी, इस तरह की जो बातें हुई हैं, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मेरे को हंसी भी आती है, क्योंकि उन चीज़ों को देख के हर कोई पहले तो पता नहीं क्या क्या बोलता। मैं किसी ना तो पार्टी का समर्थक हूँ, ना ही मैंने आज तक किसी पार्टी को सपोर्ट किया है। भाई जो अच्छा उसके लिए हम वोट देना हमारा अधिकार है, हम देंगे वो। ऐसा है जी, हमने भी कभी राजनीति में तो करा नहीं है, और हम कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं है। जब मोदी जी स्टार्टिंग में आए थे, बाकायदा मैंने यूट्यूब चैनल अपना बना रखा था, और जब पाकिस्तान के साथ वो हुआ था या पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक करी गई थी, तो हमने यूट्यूब चैनल में बताया था कि देखो अब देश को कितना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है, घर में घुस के लोगों को मारा है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे थे तो हम उनके साथ थे, लेकिन ये नहीं कि वो कुछ भी करें ना हम आंखें बंद करके उनका समर्थन करते जाएं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा भाई,
जैसे जैसे हमें पता लगा कि अब जैसे किसान आंदोलन हुआ तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं भाई। ये किसान आंदोलन के बिल वापस के लिए बार बार किसान 2 महीने से यहाँ पे 3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। 250 किसानों की जान जो शहीद हो गए, हम तो कहेंगे शहीद हुए हैं, वो जान नहीं गई, शहीद हो गए हैं, वो अपने देश के खातिर शहीद हो गए। उनके लिए 2 लफ्ज़ जो हमारे प्रधानमंत्री के मुँह से नहीं निकलते तो हम उनको क्या कह सकते हैं। बहुत बड़ी प्रदीप जी, इतने दिन हो गए आप रिपोर्टिंग करते हैं, इकट्ठी करते हैं, 2-2.5 महीने से हो गए, लगभग 3 महीने किसान आंदोलन को होने जा रहे हैं। अभी तक मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया। वार्ता भी हुई, लेकिन कल नरेंद्र तोमर जी का भी बयान आया, कृषि मंत्री का, कल या परसों शायद, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता देखो, है? बातचीत होती है खुले मन से या कंडीशन से बातचीत नहीं होती। एक तरफ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ इशारा करते हैं कि हमारी है भाई संशोधन चाहे जितने करा लो, बिल वापस नहीं होंगे। तो ये बातचीत का माहौल कहाँ से लगा आपको? मेरे को तो लगा नहीं कुछ। मतलब इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला? नहीं, ये नहीं हुआ ना कि आओ जहाँ बातचीत छूटी थी वहीं से शुरू होगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो माहौल बनाओ, सरकार भी 2 कदम आगे आएगी, किसान नेता भी जो हैं वो भी 2 कदम आगे आएंगे, तब माहौल बनता है। ये नहीं कि अभी ध्यान पूरा उठा के बंगाल इलेक्शन की तरफ डाला हुआ है, किसान यहाँ आंदोलन बैठ, पूरे मंत्रिमंडल को बंगाल जाने की फुर्सत है और किसानों की बात सुनने की नहीं है। तो ये भी तो एक बातचीत है ना अलग से। किसानों ने भी आह्वान किया कि हम पश्चिम बंगाल जाएंगे। नेताओं ने, पूरे 40 किसान नेताओं ने, राकेश टकेत ने भी, गुरनाम चंद्रूनी ने भी, राज्यपाल जी ने भी, सभी ने ये बोला है। अभी मन्नू कुराड़ ने भी बोला है कि सब ने बोल दिया, मतलब राकेश टकेत ने बोल दिया या किसी ने भी बोला, सभी किसान नेताओं की ये है कि हम पंचायतें बंगाल में भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे, आसाम में भी करेंगे, क्योंकि वहाँ भी तो किसान हैं। मतलब हर राज्य के किसान को साथ में जोड़ना चाहते साथ हैं। में जोड़ेंगे और ये आंदोलन को बोल रहे हैं कि और आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छे कर रहे हैं और करते रहो, क्योंकि हक मांगना हमना संविधान ने हमें अधिकार दिया आंदोलन करने का। और महात्मा गांधी कौन थे? वो भी तो आंदोलन जीवी थे, उन्होंने भी तो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया था। ऐसे कितने नाम गिनाऊं? 2014 से पहले देखिए, यही जो बीजेपी के मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, कुर्ते निकाल के, कपड़े निकाल के, यही प्रदर्शन कर रहे थे, सिलेंडर उठा के घूम रहे थे। कभी पेट्रोल के भैंसे और ये बैलगाड़ी लेके चल रहे थे कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया। आज वो कहाँ है? तो ये भी तो है ना, पेट्रोल 100 के पार हो गया अब। हो गया। थोड़े दिन में मेरे को उम्मीद है 200 भी पार कर जाएगा। अच्छा, ऐसे 200 यही भी पार स्पीड कर रही तो जाएगा। हाँ, अच्छा। इसी साल में हो जाएगा। क्योंकि 19 दिन में पता नहीं 20 दिन में 11 रुपए कितने रुपए महंगा हो गया। रोज देखते हैं अभी 10-20 पैसे 30 पैसे इस तरह ऐसे बढ़ता हर ही रोज जा रहा है। आप सुबह सुबह या रात को ये न्यूज पहले तो जाती है। सुर्खियां बन जाती थी कि पेट्रोल बढ़ गया, 2 महीने बाद पेट्रोल बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपये बढ़ा, लेकिन अब रोज बढ़ रहा, पता ही नहीं चलता है। वही सोच है ना बड़ी मीडिया की, दिखा नहीं रहे ना लोगों को। ये बोल, एक सही सज्जना इंसान ने बोला था कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो लोग सच मानने लग जाएंगे। तो यही तो है वो, एक झूठ को 100 बार बोल दो, लोग सच मान जाएंगे। और या कुछ सोशल मीडिया आप तो यूज ही करते हो। सोशल मीडिया देखो, यहाँ पे देख किसान फ्री में दूध बांट रहे हैं। देखो ये देखिए, दूध की थैलियां दे रहे हैं, ये देखिएगा, ये देखो सब फ्री चल रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं, सभी किसान बड़ा आराम से ले रहे हैं। और मैं सुनील भाई से बात करना चाहूँगा। सुनील भाई, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया पे आजकल टूल किट हो रहा है। रिहाना बरेटा, पता नहीं उन्होंने हमारे आंतरिक मामले में वो क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं। उनमें कुछ नेता तो कूद ही रहे, साथ में अभिनेता भी कूदने लगे हैं। अभी सुनील अपना बात कर रहे थे टूल किट के बारे में, जो आजकल जो मुद्दा थोड़ा सा उछला हुआ सोशल मीडिया में। पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आम जनता को, जिनको कुछ पता ना हो, IIT के बारे में पता ना हो, उनको नए नए चीज़ों से उलझाए रहो। टूल किट आ गई, ट्वीट कर दिया, मेल भेज दी, कुछ भी बोल दो। टूल किट क्या है? मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट को हम कंप्रेस करके किसी फाइल में किसी के पास भेज दें, वो किसी भी तरीके से भेजें, चाहे हम उसको मेल कर दें, गूगल ड्राइव से भेज दें। उसने भेजा टेलीग्राम से, मान लो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जागता भारतीय के नाम से, जो एविडेंस, जो चीज़ें बोलना हम कुछ चाहते हैं जो सोशल मीडिया से बैन हो जाती है, तो हम उसको जागता भारतीय के टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से बैन नहीं होती। उसको मैं शेयर कर दूँ किसी थर्ड पर्सन को, तो वो वहाँ पे चला गया, उसके बाद कह देंगे टूल किट से ये हो गया, देशद्रोह होगा। पहली बात तो आज के टाइम पे ना देशद्रोह तो ऐसे चल रहा है, चलते फिरते आदमी के ऊपर देशद्रोह लगा दो, कोई कुछ भी बोले तो उसके ऊपर देशद्रोह। मेन मीडिया कुछ बोलता नहीं है, स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया वो बोलता नहीं है। जो हम जैसे पत्रकार या आम पब्लिक या पढ़े लिखे लोग, वो लड़की जो है दिशा रवि, वो पर्यावरण के ऊपर काम करती है और कई सालों से करती है। स्वच्छता के ऊपर अभियान चला रखा है उसने वहाँ जो फॉरेन में है उसको एक टूल किट जो वो कह रहे हैं उसको भेजा। उसमें उसने ये बोला कि भाई मैं किसानों को समर्थन करती हूँ। वो उससे ये पूछ रही थी कि भाई ये किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या है, क्या कुछ है, क्या कानून है, उसके बारे में समझना चाहती थी। तो उसने उसको शेयर
शेयर कर दिया, इसलिए उसने किसानों को फिर में ट्वीट कर दिया। इसको ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों को हमारे यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर भाई ऐसा ही कुछ है तो क्यों ट्रम्प को लेके आए, करोड़ों रुपए फूक दिए यहाँ ला के, हाउ डू ट्रम्प कर रहे थे, तब बाहर का मामला नहीं था। तो ये बेवकूफ़ बनाने के अभी जीत के लिए भी हवन किया जा रहा था। अब पता नहीं क्या क्या करेंगे, हवन शवन। तो ये दूसरा एक और मैं जो आप जो कह रहे थे अभी कि वो जो है ना सेलिब्रिटी है वो भी ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ना, ट्वीट कर रहे हैं। तो एक कोबरा कांड हुआ था, आपको ना पता हो तो, सारे सेलिब्रिटी को ट्वीट करने के करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो तो ट्वीट कर सकते हैं, पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर अच्छे काम के लिए करते तो हम उसका समर्थन करते। यही पहले जो ये अभी आप कह रहे थे पेट्रोल के बारे में, ये अमिताभ बच्चन, ये अक्षय कुमार, ये पेट्रोल के बारे में इतने सारे ट्वीट किया करते थे। कहते थे भाई, उसने एक ट्वीट कर रखा था अक्षय कुमार ने कि खाली ना छिड़क दो, पैसे डलवाने के लिए तो है ही नहीं इतना। साइकिल पे चला रहे हैं, साइकिल उठा लो अपनी। हाँ, तो आज वो पंखेर अमिताभ बच्चन तीनों करते थे। आज वो ट्वीट कहाँ गए, आज वो करते ही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल भी 100 के पार हो गया, जब 70 ही था पेट्रोल। अब वो नहीं बोलेंगे ना, वो कंगना रनौत बोलेगी कि जिस कंगना रनौत का छज्जा टूट गया था ना, उसके लिए इतना हाहाकार मच गया था, Y+ सिक्योरिटी दे दी थी उसको, यहाँ पे 250 किसान शहीद हो गए, तब वहाँ पे कुछ नहीं हो, उसके बारे में 2 लफ्ज नहीं बोलेंगे। ये पब्लिक को उलझाए रखते, क्योंकि हमारी पब्लिक बेवकूफ़ है, पहली बताता हूँ क्यों। पूरा दिन या तो ये गोदी मीडिया देखती रहेगी, या सास बहू के चैनल देखती रहेगी, या अपना मूवियाँ देखती रहेगी, या वो बिग बॉस आता है वो देखती रहेगी। अरे उससे बाहर निकल के सोशल मीडिया के चैनल देखो, जागरूक हो, किसानों के बीच में आओ ना, वहाँ बैठ के अपनी रजाई में घुसे घुसे मूंगफलियाँ खाते बात करेंगे कि कोई ये हो गया, इन्होंने 26 तारीख को ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ग्राउंड पे कभी आओ, इनके बीच में बैठो, इनकी बात करो, इनके पास आओगे तो पता लगे ना रियलिटी क्या है। जो पब्लिक है, जो मीडिया कह दी वो आप मान लेते हो। मैं कहूँगा सिर्फ सोशल मीडिया ही लोगों तक सच्चाई पहुँचा रही है, या हमारे देश में जो चाहे वो NDTV के रवीश कुमार जी हो गए, न्यूज़ 24 के चौधरी साहब हो गए, कुछ लोग पहुँचा रहे हैं, बाकी तो पूरी मीडिया बिकी हुई है, वो तो सच बोलती ही नहीं है। और हमारे जैसे पहुँचाते हैं, तो जैसे मनदीप पूनिया जी हो गए, धर्मवीर भाई हो गया, या कोई भी लोग है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। अभी मैं बता दूं, मैंने आंकड़ा सर्च किया था पिछले साल का, 67 पत्रकारों को, 67 पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये बताओ प्रदीप जी, आप यहाँ पे आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जो किसानों का जो व्यवहार है, जो ऑफलाइन है, जो हमने कभी बताया नहीं है, वो आज मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताओ। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखो, मैं भी यहाँ पे आपके साथ ही आता हूँ, और यहाँ के जो किसानों का जो व्यवहार हो कैसा, ऑफलाइन का बता दीजिए। वैसे तो हमने लाइव तो लोगों को दिखाया ही, लेकिन ऑफलाइन जो यहाँ पे हमारी बातचीत होती है। देखो, किसी भी किसानों के किसी ट्राली में चले जाइए आप लोग, या कोई लंगर लग रहा है, या कोई अपना इन्होंने टेंट वगैरह लगा के रात्रि विश्राम का, या अपना जो भी बनाया हुआ है, छोटे से लेके बड़े तक का, पहली बात तो आपको चाय पे पिलाई बगैर नहीं भेजेंगे, ज़बरदस्ती खाना भी खिलाएंगे, पानी भी देंगे, हर चीज़ देंगे। लेकिन जो ये दूसरे नज़रिए से देखिए, ये जो मीडिया, बड़ी मीडिया ही बोलता हूँ मैं, तो बाकी सबको पता उस मीडिया को क्या नाम दिया जाए, उनको ये देखिए ना कि किस तरह उल्टा दिखाया जा रहा है, हर खबर को उल्टा दिखा रहे हैं। किसानों ने तो पता नहीं क्या कर दिया। अरे वो दिन भूल गए जब किसानों इतने माइनस टेम्परेचर में उनके बच्चे हैं। एक और बता देता हूँ, वहाँ बर्फीली हवाएं आती हैं, इतने ठंड रहती है, वहाँ खड़े होते हैं सीना तान के दुश्मन के सामने, वो किसानों बच्चे हैं। और ये देखिए, घुमा फिरा के ये कर दिया, किसान और जवान सामने ला दिए। एक तरफ डैडी खड़े हैं और एक तरफ जवान जय किसान। वो नारा अब कहीं ना कहीं मेरे को तो लग रहा है, मेरी खुद की ये सोच है कि वो चेंज होता है। एक सामने बाप खड़ा है किसान बन के, दूसरे सामने बेटा उसके सामने बंदूक ले खड़ा है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही है, और है क्या। एक और बात बताता हूँ अब आपको, कि जो इन्होंने ये फैलाया रखा था कि किसानों ने आंदोलन कर दिया तो पता नहीं क्या हो गया। किसान आंदोलन कर देते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए थे। तो आज इनको वही किसान दुश्मन दिखाई देने लगे। क्यों दिखाई देने लगे? हम और अहंकार, कि हम जो बोलते बस वही मान जाए लोग, हम जो बोलते बस वही मान जाए लोग। ऐसे थोड़ी ना होता है। पत्रकारों को उठा के अंदर कर दिया जा रहा है। तो ये तो फिर अंग्रेजों से बुरा राज आ गया। इससे तो अच्छा अंग्रेजों का राज था फिर। अरे जो सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं उसको लाठी डंडों से डराओगे या फिर केस लगा के डराओगे, तो उससे थोड़ी ना डरने वाले। हाँ, या तो फिर उनको सीधा गोली मारने का आदेश दे दो, गोली मारो और उठा के कहीं फेंक दो, तो ये आवाज़ दब सकती है, वरना हमारी तो आवाज़ दबेगी नहीं। और सुनील भाई, मैं आपसे सोशल मीडिया की कुछ जो पोस्टें चलती रहती है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि भाई पोस्ट थी कि भाई ज़बरदस्ती 15 लाख रुपए देने का वादा था, भाई सभी को 15-15 लाख रुपए दिए। फिर बाद में आया कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा हर साल। उसके बाद भी अब
वादा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, आपके 15 लाख आए, मेरे खाते में तो आए नहीं। और जहाँ तक नौकरियों की बात है, आपकी तो सरकारी नौकरी होगी नहीं और मेरी भी नहीं है, और बल्कि नौकरियाँ तो चली गई। आंकड़ा उठा के देखो, इस साल का कितने करोड़ों नौकरियाँ जा चुकी है। कोरोना काल में कितनी नौकरियाँ गई है, करोड़ों नौकरियाँ गई है। कितने बेरोजगार हुए हैं, कितने छोटे दुकानदार मर गए हैं, सब बर्बाद होकर रह गया है। और देश की जीडीपी कितनी माइनस चली गई है। बात यह है कि देश को डिजिटल के नाम पे लूटा जा रहा है कि हम ना देश को डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई? नोटबंदी कर दो। नोटबंदी क्या रहेंगे तो भाई काला धन आएगा, काला धन आएगा तो पैसा आएगा। एक वो सिलवार जीवी, वो है ना, वो काना रामदेव, वो कह रहा था कि मैं धन लेके आऊँगा, काला धन लेके आऊँगा। आज वो पता नहीं कौन से बिल में अपने योगासन बना के बैठ गया है, बाहर निकलता ही नहीं, बोलता ही नहीं लोगों के बीच में। कोई विचार ही नहीं है उनका, काले धन के लिए भी ना। जो बंदा आंदोलन करने टाइम पिटने के डर से सलवार पहन के भाग जाता है, वो क्या विचार रखेगा अपने? वो क्या विचार रखेगा? वो कहाँ विचार रखेगा? तो ऐसे लोग अगर बोलेंगे तो क्या कह सकते हैं उसको? जहाँ तक भाई काले धन की सब की बात है, सबको पता लग चुका है। डिजिटल के नाम पे इस देश को लूटा जा रहा है। इसके लिए कह रहे हैं नोटबंदी कर दो, जीएसटी लगा दो, फिर उसके बाद में कोरोना काल को सब कुछ ऑनलाइन कर दो, फिर किसान बिल ला दो। ये सब उसी तरफ जा रहा है। ये देश को दोबारा से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है बस। और अन्ना हजारे समाज सेवी हैं, उन्होंने पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी किया। आपने भी देखा कि जो दिल्ली का आंदोलन था 2012-13 में जो किया, वो पूरे देश में हाईलाइट हुआ, विदेशों से भी समर्थन मिला। उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आए हैं। किसान आंदोलन के उन्होंने कहा भी मैं अनशन कर दूंगा, निश्चितकालीन समय भी रख दिया गया और स्थान भी रख दिया गया। उसके बाद उन्होंने वो आंदोलन वापसी ले लिया। किसी नेता से बात हुई, उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, किस मुद्दे पे उन्होंने वापसी ली। देखो जी, अब तो ये बात तो अन्य हजारे सर से पूछनी पड़ेगी। और मैं तो कहूँगा कि भाई वही आके बताएं कि इस टाइम वो क्यों खामोश बैठे हैं। कोई 2-4 दिन का अनशन इन किसानों के लिए भी कर लेते। इन्होंने कौन सा बुरा कर दिया था? जब कह रहे थे कि हम काला धन लेके आएंगे तब बहुत सारे अनशन किए गए थे। देख लो, आया है तो बता दो, और कम से कम किसानों के लिए बोल लेना चाहिए। अब इतने अगर समाज सेवी हैं तो। देखो दोस्तों, मैंने जब शुरू में रिपोर्टिंग शुरू करी थी, मुझे भी लगा था 2-4 दिन के अंदर ही ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लोग चले जाएंगे, सरकार मान जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, जाके अब 3 महीने को होने को बात जा ली है। लेकिन सरकार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। उन्होंने साफ कर दिया कानून वापसी नहीं होंगे, संशोधन कर सकते हैं। और किसानों ने भी कह दिया जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी भी नहीं है। भाई हम भी घर नहीं जाएंगे, चाहे कितने दिन लग जाएं। अब जैसे राकेश टिकैत जी ने बयान दिया कि भाई हमें यहाँ पे अक्टूबर तक हम जरूर चलाएंगे। देखो, ये एक साइकिल वाला जा रहा है ऊपर, उसका दृश्य जरूर दिखाओ। इसका इंट्रो हमने लिया था शायद भिवानी जिले से था, कहाँ से था? पूरा दिन में 4-5 चक्कर लगाता है, टिगरी बॉर्डर से एंड तक जाता है और आता है, ऐसे घूमता रहता है। ये साइकिल पे अपना किसानों का समर्थन कर रहा है। इंट्रो भी लिया था। हाँ, हम लोगों ने लिया था, पूछा था, बहादुरगढ़ बाईपास पे लिया था, जहाँ बाईपास का एंड होता है तकरीबन, वहाँ हमने लिया था। और अभी आपने पूछा कि सरकार मान नहीं रही, तो मैं बताता हूँ किसान कौन से मान रहे हैं। किसान भी अपनी जगह सही है। और वो देखिए, जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती, अब हम बात कर रहे हैं इधर और आपको भूख नहीं लगी और हम ला के आपको मूली खिलाते हैं, ले खाओ, और आप बोलोगे नहीं भूख नहीं है, लेकिन फिर भी खानी होगी, खाओ। तो ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ है ना, किसानों पे थोपने की। जब अगर कोई कानून ठीक है सरकार लेके आई, लेकिन किसान जो नेता है उनसे बातचीत करती, कई राउंड की बातचीत होती, किसान बताते उसमें कि हमारे फ़ायदे में ये, हमारे नुकसान में वो है, तो उसको मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, किसान उसको मान जाते। अगर किसानों को दिख रहा हमारे फ़ायदे में नहीं है ये, तो इसको रद्द किया जाए और फिर किसानों के साथ अलग से रद्द होने के बाद जो किसान नेता उनके साथ बैठ के फिर अलग से बिल बनाया जाए। क्योंकि हम जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, राहुल भाई आप लोगों को बता दूं, तो किसान ये बोल रहे हैं 1-2 महीना नहीं, अक्टूबर तक भी नहीं, जो राकेश टिकैत ने वो बोलता है मई में इलेक्शन होंगे 2024 में, तब तक मान जाए ठीक है, वरना अगली सरकार आएगी तब भी अनशन इधर ही रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, पहले ये सर्दी के लिए इन्होंने अपना रहने का बंदोबस्त बनाया हुआ था, किया हुआ था, लेकिन अब जैसे गर्मी आ रही है तो इन्होंने गर्मी के लिए अपना चेंज कर दिया। क्योंकि ना अजय, वो एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जैसे चलो आइए बैठ जाते हैं वहाँ, थोड़ा काफ़ी समय हो गया चलते चलते, क्योंकि लगभग घंटे के लगभग वीडियो होगी, काफ़ी समय लग गया है। कोई नहीं, एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ किसानों की। किसानों ने जैसे जैसे अभी ठंड का मौसम था तो रहने का अलग बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन अभी मैं बता दूं
इसके बाद इन्होंने गर्मी के लिए अपना अलग अलग बंदोबस्त करना स्टार्ट कर दिया है। और आगे मैंने पूछा, इनको बोला आगे बारिश के लिए करेंगे, तो अच्छा। इनकी है लंबी लड़ाई की सोच कि जाएंगे बनवा के, भावे यहाँ कितना भी टाइम लग जाए और कुछ भी हो जाए, कि करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। वैसे कुछ है सामाजिक तत्व बदनाम और घुस के करने की कोशिश करते हैं, उसको भी हम नाकाम करेंगे, क्योंकि हम प्रदर्शन जो भी करेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। सुनील भाई, जो 26 जनवरी की आंदोलन बड़ा शांतिप्रिय चल रहा था, इतने दिन से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही थी, 26 जनवरी की जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड हुई थी टिकरी बॉर्डर से, हम भी एक ट्रैक्टर में थे। अच्छा। और हम पूरा नागलोई के जो था वहाँ पे, जहाँ से क्रॉस करके हमको फ्लाई ओवर था, जहाँ से हमने क्रॉस करके उधर से आना था। तो हम जैसे ही वहाँ पे नागलोई के वहाँ पे पहुँचे तो एकदम से शोर शराबा होने लगा कि भाई कुछ हो गया है, बम के गोले और वो, क्योंकि एक देखो आंसू गैस का गोला अलग चीज़ होती है, जो फेंके तो यहाँ फेंके गए थे तो एक्सपायर फेंके गए थे, किसी की जान तक जा सकती है। और बहुत कुछ हुआ, बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायर वगैरह फट गए। हमने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे कि एक ट्रैक्टर का आगे तिरंगा लगा हुआ था और उस तिरंगे के ऊपर एक पुलिस वाला आया। अब हम कह नहीं सकते कि वो भाई सिपाही किसके, क्योंकि आजकल ऐसे ही चल रहा है ना, जींस वाले सिपाही हमने देखे हैं, नीचे जींस डाल रखी है, वो तो पिपली में जो कांड हुआ उसमें भी इस तरह की सिविल ड्रेस में थे। क्या हुआ, वो झंडा तोड़ा, जमीन पे गिरा और उस पे पैर रख लिया। इसको देख के किसान भाई ने एकदम से उसके आके लठ मार दिया, क्योंकि भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि देश के तिरंगे का अपमान हो। तो किसान तो वो है जो देश के तिरंगे का अपमान नहीं करने देते, और उसके लिए उसको डंडे मार के बाद में कितना कुछ वहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी, और बाकायदा हमने वहाँ पे वीडियो भी बनाई थी, दिखाई भी थी, और एक भाई ऊपर से वीडियो बना रहा था, उसने पूरा ये सिस्टम दिखाया था। दूसरा, वहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ होना ही था, एक बताओ, हमने सीधा तो जाना ही नहीं था, क्रॉस करके इधर से मुड़ना था वहां से, लेकिन जिधर जाना ही नहीं है उस साइड में वहां पे 2-4 पत्थर रख दिए छोटे छोटे उकसाने के लिए। वो 2-4 पत्थर रख दिए, कोई इधर घुसाएगा, क्योंकि रूट डाइवर्ट किए गए बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक वो तिरंगा वहाँ पे जो झंडा फहराने की बात है, वो तो पूरे देश नहीं देखा है बाद में कि वो उन्हीं का ही वो आदमी था जो बाद में तो उनका अमित शाह जी के फोटो थी, उनके प्रधानमंत्री के साथ फोटो थी, सनी देओल के साथ वो प्रचार कर चुका है कई बार, दीप सिंधु जो था स्टार प्रचारक रह चुका है। तो वो उन्हीं का ही ये प्रोपेगेंडा होता है। क्या होता है किसी आंदोलन को तोड़ने का, क्या सिस्टम होता है कि उसमें या तो धर्म घुसा दो, उसमें जाति पात घुसा दो उसमें, है ना, या फिर ऐसे कह दो आतंकवादी खालिस्तानी करवा दो, या देश का अपमान कर दिया, ऐसी बातें फैला दो। तो यही चीज़ चलती रहती है और कुछ भी नहीं है ये। और देखो, हमने इतना समय आपको दिखाया, यहाँ पे ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग भी दिखाई, और तीनों चैनलों का साझा कार्यक्रम था। मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी, 2-3 दिन से चल रही थी, मैं रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाया, लेकिन आज फिर भी आया और इतना लंबे समय आपको दे भी पाया। मैं दोनों से चाहूँगा कि भाई आप इतना समय से रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या तो अपने दर्शकों को आप संदेश देना चाहते हो? दर्शक आपके हैं और हमारे भी आपके ही हैं, दोनों हैं, तो क्या संदेश उन लोगों को कहना चाहोगे जो लोग घरों पे बैठे हैं या किसी तरह की बातें करते किसानों के लिए? देखो, पहले तो मैं सबसे जो पहले किसानों समर्थक है उनको भी, जो किसानों समर्थक नहीं है, दोनों के लिए सबसे पहले तो मैं तीनों चैनलों के दर्शकों से ये बोलना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, और तीनों ही चैनलों के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी देखते हैं सच्चाई देखो, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं उनकी तरफ ना देखो। मेरी तो विनती है कि उनको देखना बंद ही कर दो कुछ समय के लिए, क्योंकि दिखाया जा रहा हो हर टाइम उल्टा ही दिखाया जा रहा है। बाकी अपने तीनों चैनलों के दर्शकों से ये बोल रहा हूँ, एक बार आके ग्राउंड रिपोर्ट देख के जाइए, फैमिली के साथ आइए। इधर कोई ऐसी डर भय वाली कोई बात नहीं है, किसान अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। आइए इनके बीच में रहिए, हम भी रहते हैं, हमारे को कोई किसान कुछ नहीं बोलता। आप फैमिली के साथ आइए, आपको अगर लंबे दूर से आ रहे हैं तो आपको रहने के लिए अलग से पूरी व्यवस्था कराएंगे, खाना देंगे, चाय देंगे, सब कुछ खाने पीने रहने की सब व्यवस्था देंगे किसान। और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो तीनों चैनलों की तरफ से बोल रहा हूँ कि वो अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वरना किसी को शौक नहीं आंदोलन करने का। और सुनील जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं एक बात, सेम क्वेश्चन है वो। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि खाली जो चैनल है हमारा, ये नहीं है कि वो किसान ही देखते हैं, या ये नहीं है कि भाई वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग ही देखते हैं। मेन जो शहरों में रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो जॉब करते हैं, है ना, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, वो सारे ही इस तरह की सोशल मीडिया के चैनल देखते हैं। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आज आपके पास मौका है, आज आपके पास मौका है, आओ
और किसानों के साथ खड़े हो जाओ। बात किसानों के साथ खड़े होने की नहीं है, ये आपकी लड़ाई भी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये जो कुछ हो रहा है किसानों के साथ वो आपके साथ होने वाला है। किसान तो फिर भी अपने खेत में उगा के खा लेगा, नहीं बेचेगा बाहर, कुछ नहीं, रोटी तो मकान की पास खुद के हैं, खुद उगा लेगा, खुद खा लेगा, कपड़े की कोई समस्या है नहीं। लेकिन आम जो ये मिडिल क्लास फैमिली है, जो रोज बेरोजगार लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। क्योंकि जब ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत वाले जो बंदे हैं, जो बड़े बड़े मॉल बना देंगे ना, तब ये बिचौलिए जो जितने भी हैं ना, ये 5 लाख राशन की दुकानें ये ख़त्म होने वाली है, छोटे दुकानदार ख़त्म होने वाले हैं, छोटी छोटी मंडियाँ ख़त्म होने वाली है, ये सब मार्केटें ख़त्म होने वाली है। बस रहेंगे तो क्या, या तो कॉर्पोरेट जगत वाले या ऑनलाइन बिजनेस वाले, अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये बड़े बड़े वाले, या रहेंगे बड़े बड़े मॉल। या तो आपको ख़रीदना पड़ेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट से, या आपको ख़रीदना पड़ेगा बड़े बड़े मॉलों से। फिर वहाँ पर आपको बिकेगी 10 रुपये की चीज़ 200 रुपये में, तब आपको पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इनका साथ ना देके। तो इसलिए देश के हर एक बंदे की लड़ाई है ये, चाहे वो किसी भी तरह से आता हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे रोजगार वाला, चाहे सरकारी नौकरी वाला हो। सरकारी नौकरी वालों को भी बता दूं, आपके ऊपर बहुत जल्द आपके घर भी खटखटाने वाले हैं। वो क्यों खटखटाने वाले हैं, वो हमारे तीनों का चैनल आप देखते रहो, आपकी जान हम ही बताएंगे क्यों खटखटाने वाले हैं। आपकी सारी सरकारी नौकरियां जाने वाली है और आपकी प्राइवेट होने वाली है। इसके अलावा प्राइवेट नहीं होने वाली, आपकी सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको हमेशा के लिए पैरालाइज, आपको बीमार करने के पूरा तरीका चल रहा है, आपके सारे हक छीन लिए जाएंगे। ये अगली वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक इन तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगली वीडियो में आप मिलोगे तो चौंकाने वाले खुलासे आपके साथ करेंगे। क्यों आपके ऊपर ये बात आने वाली है, क्यों मिडिल क्लास मरने वाला है, क्यों दुकानें बंद होने वाली है, क्यों डिजिटल के नाम पे आपके जो पैसे अकाउंट में पड़े हैं ना, वो चिल्लर बनने वाले हैं। चिल्लर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो साथ दो सोशल मीडिया का, लोगों तक खबर पहुंचाओ और लोगों को जगाओ और किसानों का साथ दो। मैं तो ये कहना चाहूँगा। मैं तीनों चैनलों के दर्शकों से अपील करूंगा कि भी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जागता भारतीय, मुसाफिर न्यूज़ व हरियाणा हेडलाइन तीनों चैनल हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर आप इनको फॉलो कर सकते हो, और कमेंट्स करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारी एक विनती है आपसे कि वीडियो के बारे में ज़रूर बताना। अगर कोई सुधार करने लायक चीज़ हो तो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।